हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सहरावत क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं सोनिया सहरावत आपके लिए लेकर आती हूँ बायोलॉजी लेक्चर्स। एंड हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अब तक बच्चों हमने जाना अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, मीन्स ह्यूमन के पास क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। एंड देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा कि किस तरह से ब्रीदिंग की प्रोसेस या मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होती है। उसके बाद हमने टॉपिक लास्ट वीडियो में जाना एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चों पिछली वीडियो में हमने जाना था क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दो लेवल पर हमने आपको बताया। सबसे पहले बात करें तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे लंग्स जो है दोनों लंग्स में एक स्ट्रक्चर हमने बताई थी बैलून लाइक, बहुत सारी मिलियन ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई। अब हम एक एल्वियोलाई ड्रॉ करते हैं और एल्वियोलाई से सब कुछ चलेगा क्योंकि एक्चुअल एक्सचेंज हमने बताया था गैसेस का कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है। भाई देखो, आपने एयर इनहेल की, आपने ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल की और वो नोस्ट्रल, नेसल पैसेज, देन आपका ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, ब्रांचेस में बढ़ गए और फिर लास्ट में कहाँ पहुंचती है, एल्वियोलाई तक गैस। एयर यहाँ पहुंची एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई के पास हमने आपको बताया था क्या है, ब्लड कैपिलरीज, जिनमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ये ब्लड कैपिलरीज O2 और CO2 का एक्सचेंज करती हैं। O2 अंदर लेंगी और CO2 इसको वापस दे देंगी। O2 और CO2 का एक्सचेंज किस किस के बीच हुआ था, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई लंग्स के पास है, यहाँ ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज लेके जा रही है। अब ब्लड कैपिलरीज का काम है सारी सेल्स तक पहुंचाना इस O2 को। भाई लंग्स का काम है बाहर से ऑक्सीजन ले ली, अब इसको कहाँ तक पहुंचाना है, सारे टिश्यूज तक, सारी सेल्स तक। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का रोल क्या है। एक्चुअली ऑक्सीजन करती क्या है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। आपने खाना खाया, पचाया, उसके बाद उससे एनर्जी निकलवाना इसी का काम है ऑक्सीजन का, O2 का। तो तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी खाने से जब तक आप O2 नहीं पहुंचाओगे हर सेल तक। तो O2 पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ले किससे रहा है, एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई से लेकर ब्लड अपने आप नहीं पंपिंग कर सकता, अपने आप नहीं सब जगह पहुंच सकता, तो उसके लिए क्या करना होता है, बीच में रोल आ गया बच्चों किसका, हार्ट का। अब हमारे पास हार्ट है और हार्ट में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स और ओरिकल्स अलग अलग चैम्बर हैं। अब यहां से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा किसके पास, हार्ट के पास, और हार्ट पंपिंग करके फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ भेजेगा, हमारे बॉडी टिश्यूज या सेल्स तक। ये हमारे क्या है, बॉडी टिश्यूज और सेल्स। तो किस किस का रोल है बच्चों, एल्वियोलाई, देन ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बाद हमारा हार्ट, और हार्ट फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू किस में भेजेगा, टिश्यूज और सेल्स में। और टिश्यूज के पास क्या है, खाना जो पहुंचा हुआ है जैसे ग्लूकोज है, वो O2 यूज करके क्या बनाए बैठी है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड लेगा और फिर किसके थ्रू, दिस वे, क्योंकि लेफ्ट साइड कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मींस जो ऑक्सीजन रिच एयर जिस ब्लड में है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड। जिसमें CO2 रिच एयर है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों में O2 भी है, CO2 भी है। डिफरेंस केवल इतना है, ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, CO2 का कम उस कंपैरिजन में। और डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड में क्या है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ तक की हमने बात जानी कि भाई एल्वियोलाई से किसके, ब्लड कैपिलरीज के साथ हुआ एक्सचेंज, और फिर ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच हुआ एक्सचेंज गैसेस का, और इस तरह ये एक्सचेंज चल रहा है। लेकिन अब बात करें अगर, और ये किस पर डिपेंड कर रहा था, पार्शियल प्रेशर पर, O2 और CO2 के पार्शियल प्रेशर पर, क्योंकि गैस जो मूव करेगी, भाई हम कह रहे हैं O2 यहाँ से यहाँ चली जाएगी, CO2 यहाँ से यहाँ चली जाएगी, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी ऐसे ही
O2 मूव कर जाएगी सेल्स के अंदर और सेल्स और टिश्यूज से निकलकर CO2 वापस ब्लड में चली जाएगी। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है O2 का अंदर की तरफ, CO2 का बाहर की तरफ, ये किसकी वजह से हो रहा है? पार्शियल प्रेशर की वजह से हो रहा था, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जब O2 का जिधर हाई होगा, हाई से लो की तरफ वो गैस क्या करेगी? मूव करेगी, डिफ्यूजन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो सोचने वाली बात ये है बच्चों, हम कह रहे हैं कि O2 भाई ऐसे ब्लड में मूव कर रही है और CO2 भी ब्लड में ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ये ट्रांसपोर्ट अपने आप कैसे होता है? ऐसा नहीं होता कि भाई ये ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड कैपिलरीज में और O2 इसमें एक बार लंग्स ने छोड़ी और वो खुद स्विम करती करती या तैरती तैरती आराम से पूरे में घूमती घामती कहाँ हार्ट के पास पहुंच जाएगी, फिर निकल के फिर टिश्यूज के पास पहुंच जाएगी। इसको भी किसी कैरियर की जरूरत होती है। ये कुछ परसेंट डिजोल्व होकर चलेगी, ट्रांसपोर्ट होगा, और ज्यादा जो इसका परसेंटेज है वो एक कैरियर की हेल्प से चलती है। मतलब इसको ले जाने वाला चाहिए कि भाई, क्योंकि वो क्या कर सकती है, अगर वो फ्रीली ऐसे ही पड़ी रहेगी ब्लड कैपिलरीज में तो O2 बाहर भी तो निकल सकती है कहीं भी, है ना? तो बाहर ना निकले उसके लिए एक कैरियर है जो इसको आते ही पकड़ लेता है ऑक्सीजन को, कि भाई अब मैंने तुझे ले लिया और वहीं ले जाकर छोड़ूंगा जहां तेरी नीड है। अब वो कैसे होता है वही हम पढ़ेंगे किसमें? ट्रांसपोर्ट में। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहले बात करेंगे किसके बारे में? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बच्चों देखो शुरुआत वहीं से होती है। क्या क्या है हमारे पास? एल्वियोलाई है ऊपर लंग्स में, उन्होंने O2 रिच एयर बाहर से ली हुई है। प्लस क्या है? ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, वो ब्लड कैपिलरीज ब्लड फ्लो कर रहा है उनमें, तो वो ब्लड लेकर जाएगा O2 रिच एयर को, हार्ट में जाएगी, हार्ट भेजेगा किसके पास? टिश्यूज और सेल्स के पास। अब ऐसा होने के लिए हमने कहा कि कोई ना कोई अंदर बैठा हुआ है ब्लड में जो इस O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। वो कोई ना कोई की बात करते हैं, वो कौन है? हमारे ब्लड में बच्चों सब जानते हो RBC होती है, सेल्स होती है, कौन सी? RBC। और RBC के पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है, एक रेड पिगमेंट है, प्रोटीन है, एक पिगमेंट भी है। पिगमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को, और प्लस ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन है किस किस से मिलकर बनी हुई? हीम मीन्स होता है बच्चों आयरन, और ग्लोबिन क्या है? चेन है। ग्लोबिन चेन है, पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन जानते हो? प्रोटीन जिससे बनती है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स से बनती है और अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो 4 ग्लोबिन चेन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें आयरन है और 4 ग्लोबिन चेन है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 4 मॉलिक्यूल किसके हैं? आयरन के। 4 क्या है? आयरन। और उन चारों आयरन से एक एक क्या जुड़ी हुई है? एक एक ग्लोबिन चेन। एक एक क्या जुड़ी हुई है इनसे? ग्लोबिन चेन जुड़ी हुई है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसके ऊपर है? आरबीसी के ऊपर। सो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन बाइंड होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को जो पकड़ने वाला बंदा हमने बताया था ना, ब्लड में कुछ बैठा हुआ है जो क्या करेगा? आते ही ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और फिर तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जहां उसे पहुंचाना है ऑक्सीजन को वहां नहीं पहुंच जाता। कैसे पकड़ता है, कैसे छोड़ता है, क्यों पकड़ लेता है और क्या कंडीशन आती है कि भाई वहां उसे छोड़ देना है, वो देखते हैं, जानते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास जितनी भी ऑक्सीजन आएगी एल्वियोलाई से उसका 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में। आप ब्लड का कंपोजिशन जानते हो? ब्लड में क्या है? एक मैट्रिक्स पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। और उसमें 3 तरह की सेल्स हैं, फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा में वाटर भी है, उसमें डिसॉल्व होकर 3% ऑक्सीजन तो भाई ऐसे चल रही है प्लाज्मा में डिसॉल्व। अबाउट 3% ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है? डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। एंड बची कितनी बच्चों? 97%। वो 97% को अपने साथ बाइंड करा लेता है कौन? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर चलती है। कैसे? हमारे पास ये क्या है? आरबीसी है। दिस इज आरबीसी। एंड आरबीसी में कौन है? बहुत सारे हीमोग्लोबिन पड़े हुए हैं। लो भाई, ये रहे बहुत सारे हीमोग्लोबिन। हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये सारे क्या है?
हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के पास यहां से बाहर से एल्वियोलाई से कौन आई, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आए तुरंत हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है, और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड होकर क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों बाइंड होकर, जब दोनों बाइंड होंगे तो क्या कहलाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना एक रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स का मतलब आप लोग जानते हैं, यानी कि ये दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बना सकते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां सिर्फ क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, जहां, अब ये बात डिपेंड करेगी कि कहां बॉन्ड बनेगा और कहां टूटेगा, पार्शियल प्रेशर पर। क्योंकि यहाँ लंग्स से आई है, ये जो ब्लड आया है ये कहां से आया है, एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई के पास क्या था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हायर है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है। तो जहां O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जहां ऑक्सीजन अधिकता में होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन फट से उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ये ब्लड जब मूव करता हुआ पहुंचेगा हार्ट फिर इसको भेजेगा सेल्स और टिश्यूज तक। वहां कंडीशन उल्टी हो जाती है। सेल्स और टिश्यूज क्या कर रही है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है, और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर करके उन्होंने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां क्या कर रखा है, कम, और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो रखा है, ज्यादा। तो जैसे यहाँ पहुंचता है ये हीमोग्लोबिन क्या लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहां पहुंचते ही टूट जाता है, हीमोग्लोबिन अलग, ले भाई हम तुझे जिस पर्पज के लिए लाए थे यहाँ लाके छोड़ देते हैं, क्योंकि नीड किसको है ऑक्सीजन की, सेल्स को, टिश्यूज को, तो वही नहीं यहाँ छोड़नी थी ना। तो यहाँ आकर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन इस तरह मूव कर जाएगी किसमें, सेल्स और टिश्यूज में। तो बात किस पर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रिच एयर आई है तो यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना के उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता हुआ जहां सेल्स और टिश्यूज के पास पहुंचा, वहां जाकर ऑक्सीजन कम हुई, यहाँ ऑक्सीजन इनके पास क्या है, कम है, तो जहां ऑक्सीजन कम हुई वहां ये उसके साथ बॉन्ड तोड़ देगा। इस तरह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन, हीमोग्लोबिन। 3% डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर। क्वांटिटी की बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बच्चों। 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, वेरी करता है मेल फीमेल में भी और पर्सन टू पर्सन, बट नॉर्मल में हम कंसीडर कर सकते हैं 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बच्चों 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। इतनी ऑक्सीजन, 1 ग्राम कितनी ऑक्सीजन को लेके जाएगा, 1.34 ml। अब टोटल हमारे पास 100 ml ब्लड में कितना है, 15 ग्राम, तो 15 ग्राम कितने को लेके जाएगा, 1.34 इंटू 15 कर देंगे तो अबाउट 19 पॉइंट समथिंग आएगा, और वी कैन से दैट 20 ml मीन्स आपका 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, क्योंकि 100 ml में कितनी हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और वो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करती है। बट अंडर नॉर्मल कंडीशन, जब आप नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, तो ये इस 20 ml का ओनली 5 ml ऑक्सीजन किसको, टिश्यूज को या सेल्स को देता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन कैरी कर रहा है ब्लड कितना, 20 ml ऑक्सीजन। 100 ml ब्लड में 20 ml है, लेकिन उसका 25% यानी कि 5 ml ऑक्सीजन ही ये किसको देगा, टिश्यूज को। बट अंडर फिजिकल एक्सरसाइज, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई फिजिकल ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो आप ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे, आपकी सेल्स और टिश्यूज ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, क्योंकि इसका काम एनर्जी रिलीज करवाना ही तो है ऑक्सीजन का, एटीपी बनवाना। आप ज्यादा एटीपी खर्च करोगे, ज्यादा O2 यूज होगी, ज्यादा O2 यूज होगी तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का घट जाएगा। अब क्या करेगा, यही ब्लड जो 5 ml कर रहा था, अब ये मैक्सिमम कितना कर सकता है, 15 ml अंडर स्ट्रेनस कंडीशन, यानी कि जब आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो, तब ये 15 ml 100 ml ब्लड
15 ml ऑक्सीजन आपके टिश्यूज को या सेल्स को प्रोवाइड करता है। अब बच्चों एक टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कि ऑक्सीजन के ही ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। और O2 और हीमोग्लोबिन बाइंड होती हैं तो एसोसिएशन, और जब दोनों अलग हो जाती है टिश्यूज के पास जाकर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अलग हो जाती है, वो क्या है, डिसोसिएशन। तो उससे कर्व ऑब्टेन होता है अगर हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर जो मिलीमीटर मरकरी में मेजर किया जाता है, और दूसरी चीज हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन। हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन से मतलब क्या है बच्चों, हमने बताया था कि भाई हीमोग्लोबिन के पास कितने मोलिक्यूल, 4 आयरन है। 4 आयरन का मतलब क्या है बच्चों कि ये 4 ही किसके साथ 4 ग्लोबिन चेन थी, कि ये 4 आयरन जो है मोलिक्यूल ये अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं। पर आप बात ये समझो कि चारों नहीं करते, हर कंडीशन में चारों आयरन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करते। इसी को सैचुरेशन बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन ने कितना सैचुरेटेड हो रखी है, हीमोग्लोबिन ने कितनी ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड कर रखी है। भाई 4 मॉलिक्यूल है, लेकिन जब आप हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन को लाओगे तो इसके ये चारों के चारों हीम ओपन नहीं होते। मतलब ये समझो कि चारों की चारों चेन ओपन नहीं होती, O2 रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होती। तो पहले क्या करेगी, तो अगर हम ये कहें कि भाई हम O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएं, तो क्या होगी, हमारा जो सेचुरेशन है, जितनी हम O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे हीमोग्लोबिन के साथ उतनी ही O2 बाइंड होगी। तो वो एक स्ट्रेट कर्व नहीं आता। इस तरह नहीं कि हम O2 बढ़ाते जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज सेचुरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, हर टाइम हर कंडीशन में ये बहुत सारी हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है हमारे ब्लड में, और हर हीमोग्लोबिन में 4 आयरन है, वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन हर टाइम चारों के साथ बाइंड नहीं होते, चारों ओपन नहीं होते, तैयार नहीं होते लेने के लिए। तो जिस टाइम पर एक है हम कहेंगे कि ये कम सेचुरेटेड है, जिस टाइम पर 2 आयरन ने अपने साथ 2 ऑक्सीजन बाइंड कर लिया हम कहेंगे थोड़ा सेचुरेशन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ सेचुरेशन परसेंटेज बढ़ गया। 3 कर लेंगे हम कहेंगे और सेचुरेटेड हो गई, 4 कर लेंगे तो हम कहेंगे पूरी सेचुरेटेड हो गई वो। तो ये बात एक हद तक डिपेंड करती है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। भाई तुम ऑक्सीजन दे रहे हो इसको, हीमोग्लोबिन ने कम ऑक्सीजन आई तो अपने साथ जितने हीमोग्लोबिन पड़े हुए हैं उन सब ने एक एक, सबके पास 4 आयरन है, सब ने एक एक ले ली, तो कम सेचुरेटेड हुई। फिर तुमने O2 बढ़ाई, इसको और O2 मिलेगी, इसने दूसरे आयरन भी तैयार कर लिए अपने, नंबर 1 ने तो ले रखी थी सबने, दूसरे ने भी ले ली। अब ऐसे सेचुरेशन बढ़ता तो है, लेकिन वो एक स्ट्रेट कर्व ऑब्टेन नहीं होता दोनों के बीच। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें वो एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है। आप सिग्मोइड कर्व जानते हो ना, जिसमें इस वाई एक्सिस पर हम क्या देख रहे हैं, सेचुरेशन की कितनी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रखी है। इधर हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का। जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हो वैसे वैसे, अभी हमने बताया कि जितनी तुम O2 दोगे भाई उतना ही O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी तो उसका सेचुरेशन बढ़ेगा, लेकिन वो एक स्ट्रेट ना हो के सिग्मोइड की फॉर्म में चलती है। कैसे कि पहले धीरे धीरे क्या होगा, स्लोली बढ़ेगी सेचुरेशन, स्लोली बढ़ेगा, क्योंकि अभी बताया ना 4 है, तो आप ये समझो बहुत सारे हीमोग्लोबिन पड़े हुए हैं, सब में से क्या पहले एक एक आयरन ने एक एक ऑक्सीजन ले रखी थी, फिर तुमने धीरे धीरे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, 2 ने ले ली, फिर तुमने और बढ़ाया, 3 ने ले ली, और बढ़ाया तो 4 ने ले ली, फुल्ली सेचुरेटेड हो गई। अब तुम उसके चारों आयरन बंद गए, जितने ऑक्सीजन ले सकता था वो सारे ले चुका। तो एक टाइम आएगा, पहले धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ी, पहले सबके एक एक थे, फिर 2 बाइंड हो गए, फिर 3 बाइंड हो गए। ऑक्सीजन जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाया धीरे धीरे बढ़ती है, फिर अपने पीक लेवल पर पहुंचती है जब सारे आयरन सेचुरेटेड हो जाते हैं, मतलब हम कहेंगे कि सारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गई। और फिर तुम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते भी रहो तो फिर क्या होगा, फिर एक टाइम के बाद जब सारे हीमोग्लोबिन में जितने आयरन थे सारे यूज हो गए, अब किसके साथ बाइंड करेगी, ऑक्सीजन, तो वो फिर कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट। तो जो कर्व ऑब्टेन होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओ और हीमोग्लोबिन कितनी बाइंड हो रही है ऑक्सीजन के साथ, मतलब सेचुरेशन उसका, दोनों के बीच एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है। अब इस पर एक फैक्टर तो हो गया इस सिग्मोइड कर्व को अफेक्ट करने वाला, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, प्लस इसके अलावा 3 फैक्टर और रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो इस सिग्मोइड कर्व को अफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर्स को जानने से पहले एक चीज और देखो, हमने पढ़ा था कि यहाँ भाई हमारे क्या है, एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई में 104 मिलीमीटर मरकरी था ना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर।
उसके बाद एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ हार्ट से फिर वो टिश्यूज के पास, यहाँ आके यहाँ 95 to 97 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 to 97 मिलीमीटर मर्करी था। और इधर फिर यहाँ जब ये O2 छोड़ देता है और CO2 ले लेता है यहाँ से, जब CO2 आ जाती है इस ब्लड में तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रह गया था ओनली 40। यहाँ कितना था 40 मिलीमीटर मर्करी। इधर 95 से 97 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 मिलीमीटर मर्करी। तो अब सोचने वाली बात है, जब यहाँ इतना कम है तो यहाँ ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, अपने से अलग कर देगा। ये होता क्यों है बच्चों, क्योंकि इसी हीमोग्लोबिन को की दोस्ती कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है। हीमोग्लोबिन की दोस्ती ऑक्सीजन के साथ भी है और हीमोग्लोबिन की दोस्ती किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है। तो और इस दोस्ती में भी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्ती थोड़ी ज्यादा पक्की है, ऑक्सीजन के साथ थोड़ी कम। जब ऑक्सीजन का खूब पार्शियल प्रेशर होता है तब ये उसके साथ बाइंड करता है, लेकिन जैसे ये ऐसी कंडीशन में कहीं पहुंचता है जहाँ CO2 ज्यादा है तो तुरंत अपना दोस्त बदल लेता है। CO2 जहां ज्यादा हुई तुरंत इसका बाइंडिंग किसके साथ हो जाएगी, CO2 के साथ। यानी इसकी बाइंडिंग की जो एफिनिटी है वो ज्यादा किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। तो यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, यहाँ ये इसके साथ, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये क्या कर देगा, इसको छोड़ देगा, यहाँ पे किसको ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पर भी डिपेंड करता है ये कर्व, और ये कर्व कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर, पीएच का कम ज्यादा होना, पीएच वैल्यू जो एसिडिटी और बेसिक को बताता है, टेम्परेचर, इन तीनों फैक्टर पर और डिपेंड करता है। और इस कर्व का राइट वर्ड शिफ्ट होना या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो, इसको बोलते हैं शिफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट, शिफ्ट टू लेफ्ट। तो राइट में शिफ्ट होना और लेफ्ट में शिफ्ट होना इन चारों फैक्टर पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर तो हमने पढ़ लिया, अब राइट में शिफ्ट होना और लेफ्ट में शिफ्ट होने को बोलते क्या है बच्चों, देखो जितना आप अभी कैसे पढ़ेगा फर्क वो जाने के बाद में, पहले आप ये देखो, जब ये कर्व राइट में शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी बाइंड होने की कम होगी। कैसे, आप समझो भाई 40 मिलीमीटर मर्करी पार्शियल प्रेशर है, इतने पर ये कितना सैचुरेटेड है, इतना सैचुरेटेड है, यहाँ 70 है, जो कुछ भी है 70% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब तुमने इसी प्रेशर पर यहाँ देखा तो ये कितने परसेंट सैचुरेटेड है, 80, मींस इसी पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन के ये कितने परसेंट सैचुरेट कर रहा है, 80%। ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, 70। यानी कि जितना राइट की तरफ ग्राफ शिफ्ट हुआ सैचुरेशन की परसेंटेज उतनी कम हो गई। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उतने ही पार्शियल प्रेशर पर कम क्या कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है। इसकी एफिनिटी, दोस्ती समझो कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कम हो जाती है जब वो राइट में शिफ्ट करेगा कर्व, और वो करेगा किसकी वजह से वो जानेंगे अभी। ऐसे ही तुम लेफ्ट में देख लो, लेफ्ट में शिफ्ट करने पर एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी या दोस्ती बढ़ती है। तो इन फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है वो देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और पीएच, ये दो वैल्यू ये कम है और पीएच क्या है, ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा है। तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रखा है और दोस्ती जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है। यहाँ देखो ये सारी चीजें क्या है, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। वो किस तरह है ये देखिए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है बच्चों, ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का कम है। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर कम, और एक बात और जानो, लंग्स में थोड़ा बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। तो यहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा क्या है, कम। टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है सैचुरेशन पर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कम टेम्परेचर पर ज्यादा बाइंड होगी। पार्शियल प्रेशर CO2 का कम रहेगा तो भी ज्यादा दोस्ती होगी। भाई दुश्मन है ये एक तरह से, उसका कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटर है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का कॉम्पिटिटर है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड होगी, टेम्परेचर कम होगा तब भी ज्यादा बाइंड होगी। और पीएच कैसे कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पीएच ज्यादा होगा, वो भी यहां से समझेंगे पहले, तब समझ में आएगा। पहले अब यहाँ देखिए एक बार, ये कंडीशन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये वाला है बच्चों, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। क्योंकि ये ब्लड कहाँ से आया है डीऑक्सीजनेटेड, ऑर्गन्स से, टिश्यूज से। टिश्यूज में क्या चल रहा है भाई, ये देखो ग्लूकोज है, ऑर्गन्स में, सेल्स में, टिश्यूज में ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रही है और क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी मतलब एटीपी की फॉर्म में। जहां एटीपी बनेगी कुछ हीट भी निकलेगी और वो हीट क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी थोड़ा। तो सो यहाँ टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। प्लस इसके साथ बच्चों CO2 निकल रही है ये बहुत सारी। तो ये जो CO2 है ये वेस्ट है। ये CO2 क्या करेगी, कुछ तो वहां चली गई ब्लड में, कुछ CO2 किसके साथ रिएक्शन कर लेती है, कुछ CO2 हमारी H2O के साथ रिएक्शन कर लेती है, वाटर के साथ, और एक एसिड बना लेती है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, जब ये एसिड रहेगा इस ब्लड में तो एसिड क्या करते हैं बच्चों, जब एसिड किसी चीज में आ जाएगा तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि पीएच वैल्यू आप जानते हो 1 से 14 तक होती है, और अगर किसी का पीएच वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 वाला हाईली एसिडिक है, 2 वाला उससे कम है, 3 वाला और कम है। मतलब जितनी ज्यादा एसिडिक होगा कोई सब्सटेंस उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। तो एसिडिक कैसे हुआ, ये एसिड बनने की वजह से H2CO3। इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने, ये वाटर कहाँ से आया, वाटर हमारे ब्लड में पड़ा हुआ है प्लाज्मा में बहुत सारा, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, H2CO3। तो समझिए बात, कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करके एक एसिड बनाया, उस एसिड ने ब्लड का पीएच लो कर दिया, एसिड ने पीएच क्या कर दिया, घटा दिया, और पीएच कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, और टेम्परेचर कैसे बढ़ा ये भी समझ में आया। जब ये सारे फैक्टर्स होंगे तो ऑक्सीजन की दोस्ती हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाएगी, एफिनिटी घट जाएगी, और उतने ही पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन के अगर ये सारी चीजें हैं तो हीमोग्लोबिन कम बाइंड होगी और ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा। अब यहाँ अपोजिट कंडीशन होती है, यहाँ जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आते हैं तो ये H2CO3 टूट जाता है, उल्टा हो जाता है, H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो फिर से एसिड क्या हो गया, घट गया, तो अब पीएच वैल्यू बढ़ेगी। एसिड कम होने पर पीएच वैल्यू बढ़ेगी, एसिड ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू घटेगी। जहां कहीं जितना ज्यादा एसिड पीएच वैल्यू कम। और ये यहाँ ये एसिड क्या हो गया, उल्टी हो गई रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई, वाटर अलग हो गया, तो एसिड घट गया, एसिड कम हो गया तो पीएच वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें पीएच वैल्यू बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर कम रहते हैं और पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा। जब ये कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ दोस्ती पक्की होगी और ज्यादा सैचुरेटेड होगी, ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड रहेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और इन कंडीशन में अपोजिट में वो एफिनिटी घट जाएगी जब कौन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पीएच वैल्यू घट जाएगी, तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी भी घट जाएगी। इस तरह ग्राफ शिफ्ट करता है राइट और लेफ्ट में। तो अब इसी से रिलेटेड एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है बच्चों, इसे भी साथ साथ कवर करेंगे, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट किसको कहते हैं, एक फिजियोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन बोहर, उनके नाम पर यह है बोहर इफेक्ट। ये क्या बताते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर में अल्ट्रेशन होता है या वेरिएशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर चेंज होता है मतलब CO2 बढ़ती है, तो क्या होता है, अभी बताया था CO2 बढ़ेगी तो वो पीएच चेंज करेगी, क्योंकि वो एक एसिड बनाएगी H2CO3, एसिड बनने से पीएच क्या होगा, लो होगा। तो अगर पीएच क्या हो रहा है, लो हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग हट रही थी, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो रहा था। और ऐसा कहाँ होना था, टिश्यूज में, क्योंकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग कहाँ होने हैं, टिश्यूज को ऑक्सीजन देनी है तो वो अलग हो जाएगा उससे, तभी तो छोड़ पाएगा टिश्यूज में। तो टिश्यूज में CO2, दो बातें याद रखोगे बस, CO2 की पार्शियल प्रेशर में अल्ट्रेशन या वेरिएशन जिससे पीएच बदलेगा, CO2 बढ़ेगी पार्शियल प्रेशर तो पीएच घटेगा, पीएच घटेगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा। कहाँ होगा ये, टिश्यूज में। इसी को बोलते हैं क्या, बोहर इफेक्ट। तो क्लियर हुआ बोहर इफेक्ट क्या है, CO2 का बढ़ना और उससे पीएच का घटना, कहाँ, टिश्यूज में, और ऐसा होने से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का अलग हो जाना, डिसोसिएशन हो जाना, दिस इज नोन एज
बोहर इफेक्ट, इसी को कहते हैं क्या, बोहर इफेक्ट। तो बच्चों इस वीडियो में हमने कवर किया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और उसी से रिलेटेड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड बोहर इफेक्ट। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू। सो बच्चों इस वीडियो में हमने कवर किया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और उसी से रिलेटेड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एंड बोहर इफेक्ट। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।